तथास्तु युगम सेवा एक ट्रस्ट है जो आप मैनेज करते हैं, रूरल एरिया में फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। इसके पीछे का आपका विजन क्या है? जब तक श्वास चले किसी का कल्याण सोचना। किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता है, स्वयं के लिए सब कुछ करता है व्यक्ति। नींव का पत्थर बनो अगर कुछ बनना है और कुछ अच्छा कर सके अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। लोगों को लगता है अरे पैसा है तो कि बड़ा धर्मी आदमी होगा, ऐसे का कोई लेना देना नहीं है। पैसा बहुतों के पास है, पर जो धर्म में, सनातन में या पुण्य में वापरेगा, किसी के कल्याण में वापरेगा, उसी को आप धर्मी कहते हो। टाइम टीचेस यू। आपके पास सब कुछ होता है तो सब लोग भी बहुत सारे होते हैं। जब आपके पास से बहुत कुछ चला जाता है, लोग सारे गायब हो जाते हैं। से अभी आपने सनातन की बात की तो मुझे सनातन से कुछ याद आया, जैसे कि रिसेंटली मतलब कुछ टाइम पहले रतन टाटा जी का देहांत हुआ। हाँ, हुआ था। ठीक है, 2 साल हो गए। हाँ, अब 2 साल होंगे। 2 साल होंगे अब। हाँ। तो अब जैसे 10 अक्टूबर 2024 अग्निमुख हुए थे वो। हाँ। तो वो पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, ठीक है। फिर भी उनका सब चीजें हमारे हिंदू रिचुअल, सनातन रिचुअल से किया गया। हाँ। ठीक है, अब इसी पे आते हैं हम बात। तो बहुत सारे लोग थे जो सनातन को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, सही बात है। तो जहां तक मैं जानता हूं और वो सच्चाई है, आप सनातन को वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके नहीं, मैं क्या ही सनातन को रिप्रेजेंट करूंगा। सनातन ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं जो मेरा काम है, मेरा काम क्या है, अब आपने बुलाया, हम यहाँ आ गए, है ना। बिना आमंत्रण के तो कहाँ जाना होता। अब वो वहां से कॉल आया था कोई, वो अच्छा, इसके ऊपर किसी ने भी पूछा भी था मुझे, और उन्होंने भी एक शूट इस पे किया हुआ है। तो नियर बाय लगभग वो भी आपको इस पे मिल जाएंगे, प्लेटफॉर्म्स पे वो आ जाएंगे। तो उसमें ये जो आपके प्रश्न है कि वो पारसी होकर के क्यों, वो तो ऐसे ही प्रश्न अभी मेरे को पूछे गए थे पीछे। तो रूपाली जी हैं एक, तो उनके माध्यम से मुझे ये पूछे गए थे। रूपाली मोरे, ठीक है। तो उन्होंने पूछे थे और वो है रिकॉर्डेड हुए हैं। पर थोड़ा सा क्या है, तथास्तु योगम है भैया। अब यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी वगैरह ज्यादा कुछ है नहीं। तो वो धीमे धीमे काम चलते हैं, बट हाँ वो रिकॉर्ड हो रहे हैं काफी कुछ चीजें आज की युवा के लिए। हाँ, हम लोग काम कर रहे हैं और आपका ये जो चीज है वो उसमें कवर्ड है सर। तो इसमें हम कर चुके हैं, एक एपिसोड आएगा आपको आगे। तो जैसे आपने बताया वो ऑफ कोर्स मैंने सुना था, पर मैं देखूंगा जाके। दूसरी चीज मेरे दिमाग में आई कि जैसे आपने बोला कि चीजें हम अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा। जैसे मैंने ये नहीं कहा अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। नहीं, मतलब नहीं, मैंने नहीं कहा ऐसा। ये जो मैं अच्छे बुरे की तो परिभाषा में ही नहीं हूँ जो ना। लिखित है कि आप कर्म अच्छे मैंने कहा करोगे, बस वो जो है वो है, वो जो बोओगे सो काटोगे, बस यही है। अब आप बहुत सारे, जैसे मैं जानता हूँ, थोड़ी बहुत मैंने डिटेल्स पता किए हैं। तथास्तु युगम सेवा एक ट्रस्ट है जो आप मैनेज करते हैं, राइट। रूरल एरिया में फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो मुझे बस ये जानना है कि इसके पीछे का आपका विजन क्या है और कहाँ वो प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो बच्चे क्या नहीं पा रहे हैं, जो ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, कैसे उनकी हेल्प हो सकती है, और आप चाहते क्या है उनके लिए, आपका विजन क्या है। क्योंकि हर आदमी का, जैसे आपका कुछ विजन ही नहीं, आपका विजन है कि उनके लिए अच्छा करना है, चीजें करनी है, बहुत हो भी रही हैं। नहीं, ऐसा कोई विजन नहीं है मेरा। कुछ नहीं है, मेरा एक ही विजन है, और विजन भी कहो, मिशन को कुछ भी कह लो आप, वो ऐसा भी है नहीं ज्यादा। जब तक श्वास चले किसी का कल्याण सोचना, ये एक ही मिशन है। क्या मिशन है? जब तक श्वास चले सबका कल्याण सोचना। कल्याण सोचना किसी ना किसी का। अपना तो ईश्वर ने कर ही दिया है, तो किसी का और का सोचो ना। बिल्कुल, अपने से ऊपर सोचे थोड़ा सा। तो जब हम कल्याण सोचने का भाव करते हैं ना, तो ये थॉट 13 इयर्स की एज में कहीं जाकर के एक वो दिमाग में आया था, बैठ गया है, वो फिक्स हो गया, वो जैसे सीमेंट हो गया है। उस समय भी वो बॉम्बे से ही आते हैं, तो ठीक है, वो यहाँ के वो नायर हॉस्पिटल है, जे है, जसलोक, मतलब जसलोक तो नहीं, वो तो प्राइवेट है खैर, पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सेंट जॉर्ज है, होगी, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं मुंबई में, केम है, टाटा कैंसर है। तो जब भी मैं 13 साल की उम्र में धीमे धीमे थोड़ा समझने लगा कहाँ से कौन सी बस जाती है क्या, उस समय एक्सप्लोरर नहीं था। 13 इयर्स के बच्चे के लिए इतना एक्सप्लोरर नहीं था जो आज 8 साल के बच्चे के लिए है। समय का अंतराल है एक। आज तो सब समय का एक बहुत बड़ा अंतराल है। सफेदारियां आ गई अब तो। मैं उस काल की बात कर रहा हूँ। तो उस समय में मुझे लगा मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है।
तो वो जैसे तैसे वो बस के किराए के पैसे जमा करके मैं चला जाता था किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वहां पे जाकर के कोई ऐसे ही वो मतलब बाहर किसी को कोई लेटा हुआ है, कोई अपना सिरिन बेचारा, जगह नहीं है, केसेस ज्यादा हैं, क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो जितना है उतने में ही वो सब चीजें होती है, छोटे बच्चे वगैरह होते थे, तो मैं उनके साथ जाकर के समय बिताने लगा। मेरे पास कुछ था नहीं उनको देने के लिए, ना मैं उनकी कोई वेदना ले सकता था, बिल्कुल, है ना। तो मैंने उनके साथ समय बिताना शुरू किया, तो धीमे 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 मैंने उनके साथ समय बिताया, मुझे आनंद आने लगा। ध्यान से सुनना, आनंद। किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता है, स्वयं के लिए सब कुछ करता है व्यक्ति, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अब मुझे आनंद आने लगा, मुझे उसका नशा होने लगा, उस आनंद का। शाम को आता था मैं घर ना, जब कई बार तो अकेला बैठ करके रोता था मैं, उस समय में मैं उनकी वो जो दशा देखता था ना, कितना निर्दयी कोई हो सकता है, क्या हो सकता है इनके साथ ऐसा, तो ये भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। आज आपको जो आज प्रश्न आ रहे हैं ना, ये सारे मैं 13 इयर्स की एज में छोड़ चुका। कैसे हो सकता है, वो चीजों को समझना, ये वो वहां से आरंभ होता है एक जीवन। फिर जहां जाते गए, जहां जो दिखता गया, जहां कम वहां हम, बिल्कुल सही परिभाषा। जहां कम वहां हम। हम। अब उस परिभाषा के साथ जीते जीते अब वो लाइफ का एक पार्ट हो गया। हमारे तो तथास्तु योगम सेवा जो ट्रस्ट है हमारे, तो वो ट्रस्ट में भी सबको कहा हुआ है कि हमको बड़ा सोफा नहीं बनना है, पर अगर कहीं बना हुआ सोफा है ना, और अगर वो हिल रहा है ना, तो उसके नीचे एक छोटा सा सपोर्टर बन जाना। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, है ना, नई व्यवस्था की काम। तो वो नींव का पत्थर बनो, अगर कुछ बनना है तो क्या बनो, नींव का पत्थर बनो, दिखता नहीं है, बट उसके बिना कुछ नहीं है। नींव का पत्थर बनो। देखा मैंने तो उस समय में जब मैंने भारत भ्रमण किया, मैंने 20-22 वर्ष कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर स्टेट में मैंने समय ट्रेवल किया है, वगैरह किया है। हाँ, कोई कामकाज से रिलेटेड, कोई ऐसे ही, कोई जैसे अकेला सिंगल सोलो ट्रैवलर्स। आजकल हाँ वो ठीक है, लोग ब्लॉग हो, ये वो, उस समय तो कुछ नहीं होता था, उस समय तो अलग ही था वो भारत। खैर तो देखा लोगों को, जहां वेदनाएं दिखी, जो दिखी, तो वहां पे जो मुझसे हो सका, अब मैं कहीं जाता था वहां से कुछ सीख करके, जहां जाता था वहां अगर उसकी कमी लगती थी तो वो चीजों को जोड़ने का प्रयास करता था, और ऐसे करते 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 आई गॉट इनटू अ न्यू लाइफ लर्निंग। अब मुझे आनंद आने लगा। फिर धीमे धीमे अब करते करते अब फिर लोग जुड़ते गए। फिर होता है ना कि आप चल रहे हो, आप अकेले ही चलते हो, फिर धीमे धीमे लोग जुड़ते हैं आपके साथ, बिल्कुल सही। और वो जुड़े। उनकी भी साइकोलॉजी, आइडियोलॉजी जो थी कि हाँ हमको कुछ लोगों के लिए करना है, कोई रिटर्न के लिए नहीं करना है। तो यहाँ पे कौन सा कर्म, यहाँ कोई अच्छा बुरा का कोई कर्म लागू पड़ा नहीं, कोई कर्म ही नहीं लागू पड़ रहा है। यही तो नींव है तथास्तु योगम की। अच्छा है, ट्रस्ट है, वगैरह है, तो किसी से कभी फंड नहीं मांगा, ठीक है, जिसको देना होगा देगा, नहीं देना कोई बात नहीं है, किसी के भरोसे थोड़ी ना शुरू किए हो, स्वयं अकेले शुरू किए थे। हमसे जो हो सकेगा हम लोग करेंगे। और ट्रस्टी हमारे हैं, मेंबर्स हैं, तो वो लोग अपने से करते हैं कुछ ना कुछ। मजेदार बात बताऊं आपको, बिल्कुल बताइए। जो आपने कहा थोड़ी देर पहले कि आपकी तथास्तु योगम सेवा मेरी नहीं है। मैं सिर्फ वहां पे एक फाउंडर की भूमिका में हूं, ना मैं ट्रस्ट में हूं, ना मैं मेंबर्स में हूं, मैं ऑन पेपर्स कहीं नहीं है। समझ में आ रही है। तो जो चीज मैं करूं नहीं, आपको कहूं कैसे कि तू कर। तो सेवा, सेवा भीतर से होनी चाहिए। सर डे ऑफ, मतलब रोज का काम है आपका, ये खाना खाते हो रोज का काम है ना, सोते हो रोज का काम है ना, बिल्कुल, तो किसी की सेवा करना काम कैसे नहीं है आपका। बिल्कुल है। लोग आते हैं, कोई परेशान है, तो आप उसको एटलीस्ट काउंसिल तो करो। आप हर चीज को वो एक अलग तराजू में ले जा करके, मापने तो लग। धीमे धीमे आप क्या कर रहे हो, आप खुद को पत्थर बना रहे हो। ईश्वर ने मनुष्य बनाया था, बड़ा पत्थर। आप स्वयं को पत्थर बना रहे हो, बिल्कुल। मनुष्य बने रहो। मनुष्य लचीला होता है। जब डीप बात मतलब होते हैं ना कि कोई आदमी इस पे गौर करे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट गौर करे तो इम्पोर्टेंट ठीक है। है, वो तो जिसके लिए अब आप, ठीक है वो, ठीक है ना, बड़ा यूनिवर्स है, ये कई प्रकार से आंसर देता है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बात जो है ना, ये भी हर किसी के लिए नहीं जाएगी।
ये भी उसी के स्क्रीन पे ब्लिंक करेगी जिसके लिए यूनिवर्स ने निर्धारित की होगी। बिल्कुल। ये हमारे टॉपिक में जो था वो एक्चुअल सही में जब जाएगा, जिसको ज़रूरत और समझ होगी वही अब समझेगा। जिसको समझ होगी वो लेगा ना, बाकी तो ठीक है ना, वो ठीक है। कई चीजें चल रही हैं संसार में, अच्छी, बहुत अच्छा भी चल रहा है, बुरा जो भी आपके हिसाब से अच्छा बुरा जो आप कहते हो, सब कुछ चल ही रहा है ना, हुँ, सब चल ही रहा है। अच्छा, कईयों के कई व्यूअर्स हैं। तो परसों हमको किसी ने कहा था कि महाराज आप लोग इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाते हो, आपके मैंने कंटेंट देखे। मैं कहा कंटेंट क्या होता है, पहले तो ये पता आपको हाँ, क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, क्या देख लिया। बोले नहीं महाराज आप वो यूट्यूब चैनल पे आपका, हाँ मैं कहा हाँ वो थोड़ा बहुत हम लोग हाँ करते हैं कुछ। बोले महाराज मैंने देखा बहुत अच्छी चीजें हैं, पर व्यूअर्स नहीं आते हैं, और वो कोई आता है वो एक छोटा सा गाना गा के वो कोई बेमतलब की चीजें कर देता है, किसी और के गाए गाने पे कोई और बेमतलब की चीजें करके वो कोई वो मिलियन बिलियन ऐसी कुछ बात कर रहा था, वो बोले उतने में वो व्यू ले जाए, उस जैसे लोग ज्यादा हैं। बिल्कुल सच्चाई है। है ना, हम ये कंटेंट कोई ऐसे कोई वो हमारे वो लाइक्स है सब्सक्राइब कमेंट के लिए नहीं बना रहे हैं हुँ, कि हमको कोई यूट्यूब पैसा देगा, फलाना कोई हमको पैसा देगा, हमको पैसा मिलेगा। तो पहले ही कहा आपको कि मैं बांटने आया हूं, बेचने नहीं आया हूं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मैं बांटने आया हूं, और इसीलिए हमारे व्यूज भी कम है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। है ना, इसीलिए सच्चाई कम है ना, क्योंकि ये अच्छे लोग बातें कम। समझने वाले कम है ना। इट नीड्स अ वेरी लॉन्ग लाइफ टू एक्सपीरियंस ऑल दिस। तो मेरे महादेव की मेहर है, कम उम्र में उसने अनुभव ज्यादा दे दिया, तोड़ मरोड़ ज्यादा की उसने, और उसके हर तोड़ मरोड़ को मैंने स्वीकारा। बिल्कुल। सब समझ रहे हो। हुँ, मैं आज मुझे यहां आना था, उसने 10 काम ऐसे खड़े कर दिए कि और मैं वो सारे 10 काम करके यहां तक आया हूं। बिल्कुल। समझ रहे हो। अच्छा, हमारा तो पार्ट ऑफ लाइफ है, हुँ, हमारा तो हर क्षण क्षण परीक्षा है, और हम देने के लिए बैठे हैं। रिजल्ट नहीं चाहिए हमको, हुँ, हम एग्जाम देंगे बस। बस राइट। जीवन भर विद्यार्थी बने रहो। बट मेरे लिए तो आप गुरु ही हैं। नहीं नहीं, मैं खुद विद्यार्थी हूँ, मेरा मूल स्वरूप तो विद्यार्थी का है। बिल्कुल। मेरा एक आपसे निवेदन रहेगा, जैसे कि जो लोग देखेंगे या समझेंगे, भले वो 100 हो, 200 या जो भी व्यक्ति होगा, ठीक है? देखेगा, समझेगा। उनको मैं कुछ चाहता हूँ, जो ये तो हमारे वार्तालाप थे, जो शायद मेरे डाउट थे, शायद किसी और के भी होंगे। बट कुछ ऐसा आप जो हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके और कुछ अच्छा कर सके अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। तो कुछ आप कहना चाहेंगे या हाँ, कहना चाहेंगे लोगों के लिए, तो मुझे ठीक बहुत है, अच्छा लगेगा। अभ्यास ले लेते हैं कुछ थोड़ा सा रोज के लिए, इजी रहता है, वैसा अभ्यास ले लेते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। सब बिजी हैं आजकल, हम मुंबई तो हमारा बहुत बिजी शहर है। यहाँ तो हमको भोजन करने का भी समय नहीं मिलता, वो हाथ में लिए हम खाते खाते दौड़ते हैं। बिल्कुल। अब इसमें क्या ही हम आदतें बनाएंगे नहीं। अभी तो हाँ, सुबह उठने के साथ सनातन सबसे पहले क्या सिखाता है, ग्रेटिट्यूड। व्हेन यू ओपन योर आईज इन द मॉर्निंग, द वेरी फर्स्ट थिंग यू डू इज ग्रेटिट्यूड। क्या करते हो, समुद्रे वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। भूमि को नमस्कार करते हो ना, हुँ, सबसे पहला वो ग्रेटिट्यूड दे रहे हो आप भूमि को। क्या कहते हो कि मैं दिन भर आपके ऊपर चलूंगा, अब मेरे कारण आपको वेदना होगी, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो पहले तो कृतज्ञ बनो, हुँ, कृतज्ञ बनने का एक अभ्यास ले लो, इसको कहीं पे भी लगा लो। हुँ, है ना, अब दिन भर में जैसे सुबह उठते हो तो अपने हैं कुछ सनातन के रिचुअल्स हैं, अगर आप कहोगे तो किसी दिन इसके ऊपर एक अलग से एपिसोड बना देंगे कि दिन भर के क्या रिचुअल्स हैं। हम लोग करते हैं ना ऐसे, करा के है ना। ये एक एनर्जी हम लोग क्रिएट करते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि हमारे सारे सेंसेस बॉडी के सोए हुए होते हैं। हम सुबह, लोग क्या कहते हैं आजकल, मैं उठ गया, अरे नहीं भैया जागना है। उठना क्यों है, जागना है हमको। जागना है। तो जागना माने पूरे शरीर को चेतन अवस्था में जगाना। तो जब इसको आप ऐसे 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 आप करते हो ना, एक एनर्जी पूरे बॉडी के सारे पोर्स यहीं से कनेक्टेड है, हुँ, यहां से पैर के तलिए से पूरा शरीर कनेक्टेड है। हुँ, ये उसके छोटे छोटे बटन्स हैं यहाँ पर। अब जिसको इसका ज्ञान है उस, ठीक है, हमको नहीं है कोई बात नहीं, हम सारे रगड़ दें,
वो मशीन पूरा चालू हो जाए एक बार। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, नहीं, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू ब्रह्मा स्थितो ब्रह्मा, सितो प्रभाते कर दर्शन। दर्शन। कर माने हाथ, कराग्रे माने कि कर के अग्र में लक्ष्मी का वास, कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती, कर मूले, मूल माने ये हो गया ब्रह्मा कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभात सुबह कर दर्शनम, कर दर्शनम माने कर को देखना। तो उस समय वो जो एनर्जीज आ रही है वो आंखों को भी मिलेगी, आंखों में भी आएगा कुछ। फिर उसके बाद समुद्रे वसने देवी परवस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। पहले खुद को तो जगाओ, फिर लोगों को। छोटी छोटी चीजें बताता हूं मैं, कोई वो बड़ा कोई वो रॉकेट साइंस कुछ नहीं अपने पास, ये छोटी छोटी ही चीजें लाइफ को बहुत इम्पैक्ट। छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। छोटे आओ, छोटा आदमी हो, छोटी चीजें बताऊंगा। कोई बड़ा बड़ा वो कोई वो डेकोरेटिव बड़ा ना नाम थाम कुछ नहीं लेके घूमता हूं। मुझे किसी ने पूछा था, बहुत बड़े एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत बड़े व्यक्ति है, भारत में बहुत प्रतिष्ठित है वो, तो कुछ काम से वो भी, मतलब रेफरेंस के सिवा तो मैं काम करता भी नहीं, तो वो भी किसी रेफरेंस से एक आए थे, कुछ काम था उनका, तो उस दौरान उनसे मुलाकात हुई, तो हमारा ऐसे ही कुछ थोड़ी सी वार्तालाप हुई थी, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी सी हुई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला, महाराज आप बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो। मैं, काहे की पर्सनालिटी होगा, पागल हो गई क्या? तो उनके वो असिस्टेंट, अरे महाराज, अरे मैं कहा भाई नहीं नहीं पागल ही है। मैं कहा हाँ, हाँ। मैं कौन सी बड़ी पर्सनालिटी, मैं बहुत तो भाई सेवक हूँ। मैंने कभी खुद को कोई पर्सनालिटी ही गिना नहीं। क्यों गिनना है? कौन हो महादेव? अगर वो एक कनेक्शन हटा दे, कौन हो तुम फिर? बिल्कुल। उसकी सृष्टि में आप चल रहे हो, है ना? आप उसके सेवक हो। अगर आपको थोड़ा बहुत वो मान सम्मान वगैरह जो भी आपको संसार देता है, उसके कारण दे रहा है, वो आपका नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं हर पूजा के अंत में, नमः नमो नमः। नमः, मेरा नहीं महादेव, आपका। आपका। जिस दिन आप वो हर चीज को कैरी करना शुरू कर दोगे, बहुत हैवी हो जाओगे, जी नहीं पाओगे। कहते हैं सब उस पे छोड़ दो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल वल रोड ने सब खाली आंखों के सामने आता है, हर श्वास में कल्याण सोच, बस बस। किसी का नहीं तो खुद का सोच। बिल्कुल बिल्कुल। खुद के लिए क्या कल्याणकारी है वो सोचो। कल्याण माने जो आपका विकास करे, वो विनाश वाला विकास नहीं, नहीं करें। विकास वाला विकास। तो वो विकास भीतर से आता है। जब आप भीतर से ना विकसित होते हो ना, आपको औषधियों की जरूरत नहीं पड़ती, आप हेल्दी वेल्दी स्पिरिचुअली सब चीज से आप ठीक रहते हो। बिल्कुल। लोगों को लगता है अरे पैसा है तो कि बड़ा धर्मी आदमी होगा। पैसे का लेना देना नहीं है, पैसे का कोई लेना देना नहीं है। पैसा बहुतों के पास है, पर जो धर्म में, सनातन में या पुण्य में वापरेगा, किसी के कल्याण में वापरेगा, उसी को आप धर्मी कहते हो। उसने उस पैसे को टूल बनाया अपने उद्धार के लिए, वो स्मार्ट आदमी है। धर्मात्मा पुरुष भी कहते हैं। हाँ, तो धर्मात्मा पुरुष इसीलिए कहा ना उनको, स्मार्ट है, होशियार है वो। बिल्कुल। अच्छा, वो ऐसे व्यक्ति कभी पूजा वगैरह कोई कराने भी जाते हैं, ये कभी कोई वो ज्यादा वो फाइनेंस और मैथ्स की बात नहीं करते। अब इनके पास क्या है कितना है उससे भी मतलब नहीं होता है। और जिसको नहीं कर, उसको जिसको स्पिरिचुअल की समझ ही नहीं है, बस वो देखा देखी में, कॉपी पेस्ट में घुस रहा है, वो सस्ता कर्मकांड ढूंढता है। बाकी महादेव तो विश्वास में है, हर श्वास में है ना। ओम नमः शिवाय का आप वो जल का लोटी महादेव के ऊपर चढ़ाओ, रोज रोज का आदत बनाओ। आप कोई भी काम पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपको बीच में कोई शिव मंदिर मिलेगा, तो सुबह आपको हर शिव मंदिर में पानी की व्यवस्था और एक लोटी की व्यवस्था मिलती है। बिल्कुल। तो आप अपना चप्पल वगैरह जो भी है वो उतार करके अंदर जाओ, हाथ पैर धो लो, वो लोटी भर लो, नमः शिवाय की एक वो लोटी चढ़ा करके फिर भाग जाओ अपने काम पे। भागते दौड़ते ये कर सकते हो ना, वड़ा पाव खा सकते हो तो। बिल्कुल कर सकते हैं। तो दो आदतें होगी, पहले तो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ बनना है। दूसरा थोड़ा देव सानिध्य। सबसे तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है,
बाकी 2 नहीं भी करो तो चलेगा, तीसरा जरूर कर दो। सेल्फ रिव्यू। सुबह हम बिस्तर से जगे से लेकर के रात को पुनः बिस्तर तक हम आए, इसमें हमने दिन भर क्या क्या किया सारा देखना, सही महादेव को अर्पण करना, गलत के लिए खुद को दोषी मानना। कहते हो ना भगवान को बचते हैं तो तकलीफें मिलती है, मैं पहले मैं देता हूं। सारी गलतियां हम करते हैं या हमारे कारण वो निर्माण हुई। जब इस तरफ से सोचोगे आप धीमे धीमे लाइफ में है ना परफेक्शन की तरफ बढ़ोगे। भले आप होंगे नहीं होंगे दैट इज नॉट, पर हर बार हमको आदत हो गई है कि हम दोषारोपण करते हैं, हर चीज के लिए हम आर्ग्यूमेंटल हो जाते हैं। क्यों होना है आर्ग्यूमेंटल? हर हर चीज में हमको इफ एंड बट लगाना है। स्टोरी है वो, फैक्ट नहीं है। वेर एवर इफ एंड बट कम्स देयर इज अ स्टोरी। इफ एंड बट क्या है? एक स्टोरी है। बाकी फैक्ट में क्या होता है? यस और नो। बिल्कुल। हुआ नहीं हुआ? नहीं सर मैं तो करने वाला था पर ये ऐसा वो वैसा, अरे वो इफ एंड बट आ गया। नाउ ही इज क्रिएटिंग अ स्टोरी। तो अदर देन वो भी वो स्टोरी करके करप्शन की तरफ जाएगा और कोई के कोई वर्ड्स लाएगा तो उसको रोक दो। ओके ओके आई गॉट इट बस करके छोड़ दो उसको और आप समझ जाओ कि वो स्टोरी है। बिल्कुल। दिस इज हाउ यू स्टार्ट गेटिंग मोर अवेयर। उसमें कहीं पे भी अपना दोष जब खोजना शुरू करोगे ना, मैंने कहा ना आप अपने जीवन के शिल्पकार, तो भैया थोड़ी तो चीनी हथौड़ी की मार खुद को देनी पड़ेगी। बाहर निकलो ये ईगोइज्म से। हर चीज में हमने ईगोइज्म को आगे करके रखा हुआ है। कुछ छोटे छोटे बच्चों को बड़े कोई भी हो, वो आजकल सब में ईगोइज्म ज्यादा दिखता है। बिल्कुल, मैं क्यों झुकूं? है अरे भाई बकरी भी मैं करती है ना। बिल्कुल सही। अच्छा मनुष्य देखो कितना जोरदार व्यक्ति है। मूर्ख को क्या कहता है? उल्लू के साथ कंपेयर करता है। हाँ उल्लू मूर्ख होता है? नहीं। हाँ नहीं नहीं। आलसी को गधे के साथ। क्या गधा आलसी होता है? नहीं, वो इतना बोझा ढोता है। अरे यार देख लो, कंपेरिजन देखो। है ना। उल्लू तो वाइस होता है, गधा सबसे ज्यादा मेहनती होता है। कितना भी वजन उसके ऊपर ढोलो, कितना सरल होता है वो तो। उसके जैसा सरल कोई नहीं हो सकता। पर लोग सुनते समझते नहीं। अब उसकी सरलता को तुम आलसियों के साथ जोड़ रहे हो। देखो कहां से क्या जोड़ रहे हो, पहले तो ये देखो। आज आपने कहा है तो आपने बुलाया है तो ठीक है, मैं कुछ मेरे विजन्स और मेरे पर्सपेक्टिव्स मेरे एंगल्स है ना, क्यों ये मैं उत्तर दे रहा हूं तो मैं उसके वो एंगल्स ये ऐसे आते हैं सर, मैं देख रहा हूं ना। मैं जब तक उसको आत्मसात नहीं करूं, मैं समझूं नहीं, तब तक मैं उस पर बात क्यों करूं? मैं मौन धारण करूं। बिल्कुल। नहीं तो क्या तो भैया नहीं मेरे पास नहीं है, पर है तो आत्मसात किया हुआ है तब तो, तब वो फंसे तो मैं उसके बाद मेरे पास उसके आगे का रास्ता है। कि जब आदमी पैर उठाता है ना, वो एक एक स्टेप ले आउट करता है। और मैं जितने भी स्टेप्स चल करके आज आया हूं यहां तक जीवन काल में, इस जीवन में, भाई इसमें भी वो ठीक है कैरी फॉरवर्डेड का था, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। इस जीवन में जो चल करके यहां तक आया हूं, इस जीवन के सारे स्टेप्स आज भी मेरे पास ऐसे कैसे हैं। तो जो चलना चाहता है उसको दिखाता हूं। धीमे धीमे चढ़ना होगा। सुख बिल्कुल नहीं है इसमें, दुख मिलेगा, जिसको आप कहते हो ना दुख, वो मिलेगा, पर वो टेम्पररी है, क्योंकि लाइफ में हर चीज बदलती है सर। समय परिवर्तित होता है, इसीलिए कहा समय से बड़ा कोई नहीं है। गुरु नहीं है। समय को सबसे बड़ा गुरु कहा। टाइम टीचेस यू। आपके पास सब कुछ होता है तो सब लोग भी बहुत सारे होते हैं। जब आपके पास से बहुत कुछ चला जाता है, लोग सारे गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो कहाँ गया? वो उस काल में गया, वो उस काल में आया, आया। है ना। तो समय ने ये सिखाया ना, समय ने ही तो दिखाया ना कि देख ले आप कौन साथ कौन नहीं, लोगों का आना जाना टाइम और क्यों लोग साथ क्यों नहीं। बिल्कुल। है ना। किसने सिखाया? ये समय ने सिखाया। इसीलिए कुछ भी करो, कैसे भी रहो, सॉफ्ट रहो, पोलाइट रहो, मनुष्य बन करके रहो, और सबसे पहले अवेयर हो जाओ। लोग कहते हैं मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, ध्यान ध्यान ध्यान। शुड बी ऑलवेज इन मेडिटेशन 24 आवर्स।
हमेशा अवेयर होना चाहिए आपको। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारी अवेयरनेस कैमरे से थोड़ी हिल रही होगी, शब्दों से नहीं। बिल्कुल। हमारी अवेयरनेस शब्दों से नहीं हिलेगी, हम्म। वो अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि आप ध्यान में हो। ठीक है, बिल्कुल तो थोड़ा सा सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू जब आप करते हो एट द डे ऑफ द एंड ऑफ द डे, आप बहुत कुछ लेकर के निकलोगे। और आपका जो को लगता है ना, कब मेरी लाइफ सेट होगी, साल, 2 साल, 10 साल। मैं तो कहता हूं, अगर आपने 10 साल की कल्पना की है ना, 6 महीने में हो जाएगी। सच्ची। राइटली एग्जीक्यूट करना आना चाहिए ना सर। बिल्कुल राइटली एग्जीक्यूट कर लो, हर चीज ठीक है। बिल्कुल। हमको राइटली एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, और उसी के लिए रोड मैप चाहिए, उसी के लिए मेंटर चाहिए, और उसी के लिए सनातन में गुरु की व्यवस्था बने। बिल्कुल गुरु आपको जज नहीं करते, तो उसको पता है टेढ़ा है, मेढ़ा है, जैसा भी है मेरा मेरा है, है ना। रास्ता अब दिखा। इसको ठोक पीट के मुझे सही करना है। ही इज वर्किंग ऑन यू। उनके सामने कौन सी लाज, कौन सी शर्म, क्या ही रखोगे आप? वहां तो जो है वो है ना। बिल्कुल इसीलिए गुरु परंपरा। अब क्या हो रहा है, गुरु परंपरा का खंडन थोड़ा थोड़ा होते जा रहा है। बहुत से ऐसे आजकल वो हैं गुरु बने, वो अपने गुरु की बात ही नहीं करते हैं। कोई वो अपने गुरु का कभी उनके कोई वो उल्लेख आता है? व्याख्यान ही नहीं नहीं आता। करते हैं। वो स्वयं को ही गुरु बना करके, वो अपने लाखों, मतलब कई भी उनके वो शिष्य शिष्याओं को लेकर के वो चल रहे हैं। तो उनकी और इनकी मेंटेलिटी मिल रही है, तभी वो लोग साथ में हैं, हम्म। है ना। वो एक वो क्या कहते हैं उसको, आइडियोलॉजी कह लो या पर्सपेक्टिव्स कह लो। तो हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि वो गलत है ना, ये सही है, नहीं। हम कौन है किसी को इस प्रकार से जज करने वाले? ये है और ये है। लेट द थिंग्स बी एज इट इज, देन यू विल सी द 360 ऑफ इट। एंड इफ यू गो इनटू the field with having your perspective as a judgmental, you'll only see in one direction. You cannot see the 360 out of it. बिल्कुल ठीक है। सीखना समझना इसका भी एक तरीका होता है। तरीके तो है ही नहीं किसी के, सीखना समझना सबको है। जानना है क्या जानना है। वो हम ट्राई करेंगे और आपसे मिलके सोच समझ के जानने का कोशिश करेंगे, समझने का कि क्या चीजें होती है, हाँ, क्या कोशिश कर सकते हैं ना हम लोग। हाँ, ये कर सकते हैं हम लोग, मनुष्य हैं हम लोग, प्रयास कर सकते कर हैं। सकते हैं। और बस ये प्रयास की पहल है। बिल्कुल ये पहल किस चीज की है आज? प्रयास की। प्रयास की पहल है। और कोई प्रश्न है आपके? नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत प्रश्न तो बहुत आपके अनंत धन्यवाद। होंगे, समय की अपनी एक अवधि है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली था कि आपने नहीं जो नहीं, मैंने पूछा। मैं भाग्यशाली था, आज बालकों के साथ मुझे बैठने का अवसर मिला। मेरा महादेव देखो कहाँ जाके बिठा देता है। राधे रानी कृपा करे, जो शायद मुझ जैसे बहुत सारे बालकों के ये क्वेश्चंस होंगे, चीजें होंगी, तो वो जाने समझे, इम्प्लीमेंट करे। जाने समझने से कुछ नहीं होता, शायद इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ कर पाएंगे। भले 100 लोग ही जाने या 20 लोग जाने, आई एग्री। बट इम्प्लीमेंट करे वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और राधा रानी की कृपा होगी कि ऐसा हो। ट्रांजिशन, हम्म। नॉट इन्फॉर्मेशन। ट्रांजिशन बिल्कुल। अगर इसको देखा है आपने, सुना है, बिल्कुल और पूरा तक यहाँ तक अगर आए हो, लाइफ में ट्रांजिशन का संकल्प लो, नॉट इन्फॉर्मेशन। ट्रांजिशन, इंफॉर्मेशन हर काल में बदलती जाती है। कंप्यूटर आए तभी वो सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, बहुत कुछ था। अब लैपटॉप आया, कहाँ सीपीयू? क्या करूं वो इंफॉर्मेशन? बिल्कुल। पर ट्रांजिशन हुआ कि हाँ, कंप्यूटर से मैं लैपटॉप पे आया, वहां से फिर वो टैबलेट पे आया। ट्रांजिशन किया ना उसमें मैंने। तो वैसे ही सनातन बिलीफ, सनातन लिविंग। बिल्कुल सनातन आपके जीवन को पीस एंड हार्मनी देने के लिए है। अब इससे जिनकी बाजारों में तकलीफें होती हैं, फिर वो इसका दुष्प्रचार भी करते हैं। बाकी सनातन तो सनातन है, उस तो कई सालों से चला, आज तक कोई नहीं हिला पाया, अब क्या हिला ही पाएगा कोई? बिल्कुल। है ना। वो रगों में होना चाहिए आपके। यू शुड नॉट टॉक पॉजिटिव, यू शुड एक्ट पॉजिटिव। वैसे ही यू शुड नॉट से सनातन, यू शुड लीव सनातन। LIVE, नॉट LEAVE। बिल्कुल बिल्कुल। के साथ रहना सीखो, उसे छोड़ना नहीं। है ना। नहीं, अच्छा लगा, मुझे भी आनंद आया आपके साथ।
है ना? बहुत 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 हाँ। गुरुजी, मेरी इच्छा रहेगी जैसे वो उस टाइम पे बस थोड़े से पहले आपने वो जो वाइब्रेशन फील कराई, एनर्जी फील कराई आज के टाइम में जो हम बोलते हैं, तो शायद मतलब उतने टाइम मेरा ध्यान कहीं और, चीजें कहीं और थी, मुझे मतलब एक अलग ही मैं मोड में था। तो शायद मैं चाहता हूँ कि शायद उतने टाइम के लिए मैंने जो फील किया ना, ऑडियंस चाहूंगा कि ईयरफोन लगा ले और वो भी फील करके कि वो क्या था एग्जैक्टली। तो मैं बोलूंगा प्लीज आप वो कर दीजिए। नहीं, और मैं मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, एक गलत प्रचार ऐसा कुछ किया नहीं था। मंत्रों की ताकत है, वो तो मंत्रों की ऊर्जाएं हैं, और मैंने बस उसी को मैंने एक प्रणव थोड़ा सा खाली और कुछ थोड़े से बीज मंत्र के ऊपर हम लोगों ने किया था। पर हाँ, सबका कल्याण हो, सब जीवन में आनंद से रहें, यही सनातन का संकल्प है, और यही तथास्तु योगम का है। हम्म, तथास्तु योगम कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, मेरा में। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इसके ऊपर एक भद्र सूक्त है। अब वो पूरा भद्र सूक्त तो नहीं, पर हाँ 2-4 मंत्र भद्र सूक्त के मतलब थोड़ा सा लोगों के कल्याण में भी काम आ जाएंगे, बिल्कुल है ना? और ठीक रहेगा, और जैसा आपने कहा है तो बिल्कुल मैं वो हेडफोन लगा के सुने भले। अच्छा, और तथास्तु योगम के ऊपर हमने रिकॉर्डेड मेडिटेशन भी रखे हैं, ओके। साउंड वाइब्रेशन से रिलेटेड। हम्म, एक दो वो ऐसे ही रखे, बाकी जो है तो वो फिर बहुत कुंडलिनी के हाई हाई लेवल के, वो हाई एनर्जीज हैं। हम्म, तो वो फिर हम लोग थोड़ा सा क्या है कि मैं हूं और कुछ लोग हैं जो मेरे साथ थोड़ा सा, हाँ, वो भी तैयार हुए हैं। हम्म, तो उन लोगों के सानिध्य में ही हम लोग 1 महीने का वो रिकॉर्डेड मेडिटेशंस वगैरह भी देते हैं। वो गूगल ड्राइव से है, और वो हमारे वो प्रोसेस में करना होता हम्म, है ना? तो वो भी हम लोग करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि हमने तो एनर्जीज के पे काम किया है। हमारा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि मंत्र बहुत कुछ कर सकता है। हम्म, मंत्र इतना कुछ कर सकता है कि मतलब हमारी कल्पना के परे है। हम्म, तो चलो देखते हैं, थोड़ा सा ये 2 मंत्र बिल्कुल। हम आपको देने का प्रयास करते हैं। इनका मतलब ये होगा कि मुझे आंखों से, है ना, कल्याणकारी दिखे, मेरी आंखें कल्याणकारी देखें, देखें, मेरे कान कल्याणकारी सुने, सुने, और मेरा मुख कल्याणकारी बातें करे। करे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येर्माक्षभिर्यजत्रा हस्तिरैरङ्गै तुष्टो वाग्गोंसस्तनो भिर्वशेमहि वैदञ्जदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद आपका। मतलब वो एनर्जी जो मैंने फील की, शायद मैं बयान या कोई बयान नहीं कर सकता कि मुझे क्या फील हुआ है। तो आज आपके महत्वपूर्ण टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पहली नहीं, चीज, तो हाँ। आज मैं ऑडियंस से भी दरखास्त करूंगा, जो आपने देखा, समझा और सीखा, आप शायद मैं थोड़े से डाउट या थोड़ी सी मेरे लाइफ की चीजें मैं लेके आया था, आपके मन में भी बहुत विचार होंगे, बहुत चीजें होंगी कि दुनिया बहुत बड़ी है। तो आपको भी लगता है कि क्या सवाल है, क्या चीजें मुझे इनका जवाब चाहिए, तो ऑफ कोर्स आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें हम ट्राई करेंगे गुरुजी से वापस वार्तालाप करने का, जिसमें हम वो हमें और चीजें बताएं, समझाएं। तो मेक श्योर आप हमें कमेंट करिए, और साथ ही साथ इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियो जो थोड़े बहुत तथास्तु योगम चैनल में है, तो उनको देखिए, समझिए, और हम आपके लिए जो हमसे हो सकता है और गुरुजी से हो सकता है वो हम आपके लिए करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।